14 जनवरी सन 1934। राज्य बिहार। जिला गया। गांव महलौर। एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला इस सदी का वो बच्चा जो आगे चलकर एक नया इतिहास रचने वाला था। बचपन बहुत कठिनाइयों भरा था, जहां दिन भर कड़कती हुई धूप में मेहनत मजदूरी करने से 2 वक्त की रोटी मिलती थी। बाप एक गरीब किसान था जो दिन भर खेतों में खून पसीना बहाया करता था। बड़े हुए उनको एक लड़की से प्यार हुआ, लेकिन उनकी कमज़ोर आर्थिक स्थिति और बेरोजगारी के चलते लड़की के बाप ने उन दोनों के रिश्ते को ठुकरा दिया। लेकिन उन दोनों की लगन और भगवान की मर्जी से उन दोनों ने भागकर शादी करी। घर वालों की मर्जी के खिलाफ चला और भगवान की मर्जी से इन दोनों का रिश्ता भी कामयाब हो गया। जिंदगी बहुत खुशियों भरी चल रही थी, लेकिन उनकी इस खुशियों भरी जिंदगी में एक दुखद मोड़ तब आता है जब सन 1959 में मांझी की पत्नी फाल्गुनी देवी एक चट्टान से गिरने के कारण पूरी तरह से घायल हो गई। इस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। जब मांझी की पत्नी फाल्गुनी देवी चट्टान से नीचे गिरे तो उनकी सहायता के लिए जो सबसे निकटतम हॉस्पिटल जहाँ क्लोजेस्ट हॉस्पिटल जहाँ शहर था, वह गांव से 43 मील 70 किलोमीटर दूर था। दोस्तों, मांझी को गांव से दूर रिज के दक्षिण में एक स्थान पर काम करना पड़ता था और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यह बताया जाता है कि जब वह यानी कि फाल्गुनी देवी पहाड़ से नीचे गिरे तब वह मांझी के लिए पानी या दोपहर का भोजन लाने के लिए चट्टानी रिज के पार एक संकरे रास्ते पर चलते समय उस रिज से नीचे गिरने के कारण घायल हो गए थे। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद आपको हम में से बहुत सारे लोग शायद किस्मत को कोसते और कर्मा को इस दुर्घटना का जिम्मेदार ठहराते और सब कुछ भुलाकर बैठ जाते, जहाँ फिर पहाड़ को इस दुर्घटना का जिम्मेदार बोलकर गिव अप कर जाते। लेकिन दशरथ मांझी के मन में उस वक्त जो चल रहा था वो आगे चलकर एक नया इतिहास रचने वाला था। उन्होंने वो काम करने का फैसला किया जो सुनकर हमें मुश्किल या फिर नामुमकिन जैसा लगेगा। उन्होंने वो पहाड़ तोड़ने का फैसला किया जिस पहाड़ से गिरकर उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। वो नहीं चाहते थे कि उनके गांव वालों को कभी भी ऐसी दुर्घटना का सामना करना पड़े, क्योंकि गांव से बाहर जाने का जो रास्ता था वो इसी चट्टान से होकर गुजरता था। हर रोज गांव वालों को इसी चट्टान से होकर गुजरना पड़ता था। दूसरे रास्ते की दूरी 55 किलोमीटर होने के कारण गांव वालों को ना चाहते हुए भी इसी रास्ते को चुनना पड़ता था, क्योंकि इस रास्ते की दूरी सिर्फ 15 किलोमीटर दूर पड़ती। उन्होंने ये काम अकेले अपने दम पे करना शुरू किया, बिना मैन पावर और बिना किसी फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सपोर्ट और कोई खास इक्विपमेंट और औजार भी नहीं, सिर्फ एक हथौड़ा और एक छेनी। उनको ये करता हुआ देखकर बहुत लोगों ने उन पे हंसा, तंज कसे। कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि ये आदमी अपनी पत्नी के मरने के सदमे में आकर अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है और पागल हो गया। लेकिन वो सभी की बातों को अनदेखा करते हुए कड़कती हुई धूप, कोहरे वाली सर्दी, मूसलाधार बारिश, आंधी और तूफान, हर समय हर वक्त दिन रात सिर्फ हथौड़ा और छेनी से अपना काम करते रहे। मन में सिर्फ एक सोच लिए कि मैं ये रास्ता बना के रहूँगा। ये काम इतना भी आसान नहीं था जो 1-2 साल में पूरा हो जाता, लेकिन वो बिना थके बिना रुके बस पहाड़ तोड़ते रहे। ऐसा करते करते उनको 1 साल गुजर गया और फिर 2 गुजरे और फिर 5 और फिर 10 साल गुजरे और फिर 15 भी गुजर गए और ऐसा करते करते उनको 20 साल गुजर गए। जैसे जैसे उनको काम करते करते समय गुजरता गया वो रास्ता भी निकलता गया। अब वो रास्ता अपना आकार लेने लग गया था। पहले जो लोग उन पे हंस रहे थे, तंज कस रहे थे, अब वो उन्हें सलाम ठोकने लगे।
क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया जो किसी में करने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने 22 साल लगा दिए उस चट्टान को तोड़ने में, और आखिरकार उन्होंने 22 सालों की कड़ी मेहनत से उस चट्टान को तोड़कर बीच में से रास्ता निकाल दिया। उनका ये बेमिसाल कारनामा शूट करने के लिए दुनिया भर से नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया उनके गांव आए, और इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें एक अवार्ड भी दिया। उनके यादगार में एक स्टैचू है जो आज भी वहीं शान शौकत से खड़ा है, आप कभी भी जाकर देख सकते हैं। और उनके रास्ते में एक गेट भी बनवाया है जिसका नाम दशरथ मांझी के नाम से है, आप कभी भी जाकर देख सकते हैं। आज लोग उन्हें माउंटेन मैन के नाम से भी जानते हैं। उनका काम हम सब के लिए एक मिसाल है कि अगर इरादा मजबूत हो तो पहाड़ भी झुक जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी दशरथ मांझी की, द माउंटेन मैन। दशरथ मांझी ने हमें ये सिखाया, अगर हौसला हो तो कुछ भी मुमकिन है। ये थी एक कहानी इंस्पायर टेल्स के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके और कहानियाँ सुनिए। बाय बाय, टेक केयर।